पाकिस्तान का कदीम और मशहूर चौकुंडी कब्रिस्तान। दो कम्युनिटी के जंग के बाद ये कब्रिस्तान बना था। जिस कब्र में ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स हैं उस बंदे के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती थी। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ चौकुंडी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये एक तारीखी कब्रिस्तान है। इसकी जो बुनियाद कहते हैं 15वीं से 18वीं सदी में पड़ी। यहाँ पर मौजूद पत्थरों की कटाई कहते हैं अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इस कब्रिस्तान को देखने आते हैं। इस कब्रिस्तान की तारीख क्या है और कहा जाता है कि ये जो कब्रिस्तान बनाया गया कि दौलत देकर ये कब्रिस्तान बनाया गया, जितनी जिनकी दौलत थी उतने उनके स्टेप्स बनाएंगे। इसकी आखिरकार कहानी क्या है आइए जानते हैं। तारीख की बात करें तो 15 से 18 सदी तक ये कब्रिस्तान जो है वो शेप इसमें आया है। और कहा यह जाता है कि ये कब्रिस्तान जोखिया और कलमती कम्युनिटी कराची की पुरानी कम्युनिटी हैं, उनके दरमियान जंग हुई थी। उसके बाद ये कब्रिस्तान जो है वो वजूद में आया है। अच्छा, कुछ रवायतों में ये भी मिलता है कि ये कब्रिस्तान जिस तरह एक शौक में भी आया है। उसकी कहानी ये है कि कुछ यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी और जोखिया कब्रिस्तान के जो लोग मरते थे तो उसके बाद अपने जो नक्श निगार थे कब्रों पे अच्छे से अच्छे बना देते थे। लेकिन ये महज चंद जो है वो लफ्जी रवायतें हैं, लेकिन इसकी हकीकत पीछे ये है कि जोखिया और कम्युनिटी कब्रिस्तान के जंग के बाद ये कब्रिस्तान बना था। अच्छा, इस कब्रिस्तान के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में आप देखेंगे कि आलीशान कब्रें हैं जिनके 7 से 8 स्टेप्स हैं, उनकी जो है वो आप एक हैसियत बताते हैं। दूसरी कब्रें आप देखेंगे कि वो जस्ट नॉर्मल रेत और पत्थरों से बनी हुई है। शायद वो गरीब तबके की थी या इस जंग में या इस लड़ाई में जो उनके सिपाही मरे हैं उनकी थी। सुनने में आया कि जिन कब्रों पे जो जितने स्टेप्स हैं वो स्टेप्स इसलिए बनाए गए कि दौलत देखकर बनाए गए। क्या वाकई में ये कोई सच है कहानी? क्या जो जितने जैसे कि मेरे अकब में एक कब्र है उसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स बनाए गए हैं, उनके निशानात भी दें, इसके पीछे क्या राज है? यहाँ पे जितनी कब्रें के स्टेप्स पे कब्रें हैं, जिस कब्र में आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स हैं उस बंदे के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती थी। अब मर्दों की कब्रें अलग हैं और औरतों की कब्रें अलग हैं। मर्दों की कब्रों में आपको अलग निशानात, तलवार के, पगड़ी के निशानात मिलेंगे। औरतों की कब्रें उसमें आपको डिफरेंट ज्वेलरी मिलेगी। जो कब्र के ऊपर जो नक्शो निगारी के, ये क्या एक वैसे पता चलता है कि किसकी कब्र है? साफ वाज़ेह है कि इस कब्र के ऊपर जो है वो ज्वेलरी के निशानात साफ जाहिर हैं, तो इससे ये पता लगता है कि ये कब्र जो है वो किसी औरत की होगी। पीछे आप देख सकते हैं कि एक और कब्र है जिसके ऊपर पगड़ी का निशान है, तो उससे साफ जाहिर है कि वो एक मर्द की थी। जो ये ज्वेलरीज बनी हुई है इससे ये लगता है कि उस दौर की कोई बड़ी मालदार ये उनकी कब्रें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये निशानात इसीलिए बनाए गए ताकि पता चले औरत की कब्र पे ज्वेलरी बनाई गई है और मर्द की जो कब्र पे पगड़ी बनाई गई। जैसा कि सिंधी अजरक का बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर मारूफ है, उसके भी निशानात यहाँ पाए जाते हैं। और जो करेंसी नोट हैं उनके भी कुछ निशानात यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या वाकई में यही है? पे ये एक नक्शा बना हुआ है, ये हमारे सिंधी अजरक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये निशानात, ये जितनी भी आर्किटेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, साफ जाहिर है कि ये हिस्सा उस टाइम भी इंडस वैली का हिस्सा था और यहाँ पे सिंधी स्पीकिंग लोग रहते थे और उनकी जो अपनी रिवायती कल्चरल निशानात हैं वो इसमें साफ जाहिर है। जो कब्रें बनाई गई हैं उनके जो स्टेप्स हैं वो मिले हुए नहीं, कोई सीमेंटेड नहीं है। क्या वाकई में ये क्या मामला है? यहाँ पर ज़िलज़िले भी आते हैं, बहुत सारे तूफान भी आए, पर ये उसी हालत में महफूज हैं अभी तक। ये चौकुंडी कब्रिस्तान ना सिर्फ अपने जो नक्शो निगार की वजह से फेमस है, पर इसका जो आर्किटेक्चर है वो दुनिया में बहुत कम मिलता है। यहाँ पे कब्रिस्तान का रखवाला है, उन्होंने हमें दिखाया कि ये स्टेप एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, बकौल उसके कि किसी दौर में हम ये स्टेप्स उतार के इन कब्रों को रिपेयर भी करते थे। जिल्दे आते हैं, बारिशें आते हैं, तूफान आते हैं, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो हैरत देता है कि वो गिरते नहीं है कब्रें और अपनी जगह पे 500 सालों से वो कायम है। ये जो आम कब्रें आम आदमियों की हैं या अभी बनाई गई हैं, इसके पीछे क्या राज है? सुनने में यह है कि यहाँ पे सिर्फ मखसूस लोगों की थी, लेकिन अभी जो है वो कुछ आसपास के लोग भी यहाँ पे कब्रें बनाते हैं, लेकिन उनकी डिजाइन टोटली अलग है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रेत और पत्थरों से पुराने स्टाइल में कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। ये उसी दौर की कब्रें हैं। वो कब्रें जो है वो आम लोगों के, आम जैसे आजकल नॉर्मली हम देखेंगे कि जिस बंदे के पास जितनी प्रॉपर्टी होती है उतनी स्टोरीज का उसके पास घर होता है, तो ये भी उसी तरह से हम कुछ रवायतें ये भी हैं कि इसमें सिंधी कल्चर
के अलावा यहाँ पे इंडियन जो है वो बहुत सारे आपको नक्श मिलेंगे, इंडियन ज्वेलरी मिलेगी। और यहाँ पे ये भी सुनने क्या है कि यहाँ पे जो कारीगर थे वो भी मिक्स थे, पाकिस्तान के भी थे और जो हिंदू यहाँ पाकिस्तान में भी काम करते थे, इंडिया में भी काम करते, तो यहाँ पे मंदिरों की कटिंग के हवाले से भी यहाँ पे बहुत सारे निशानात मिले हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये यहाँ पे मिक्स लोगों ने बनाया हुआ है कब्रिस्तान। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो कत्लो गारत की बात आई कि कब्रिस्तान तब बना यहाँ पे। किताबों में हमें ये मिला है कि यहाँ की दूसरी कम्युनिटीज हैं जो क्या और कलमती कम्युनिटीज के कत्लो गारत से है। अब इसका किस्सा एक और अलग कहानी है, उसका झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ इनकी कोई खास रिवायतें नहीं मिलती। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला पत्थर है इसके नीचे कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा मसाला नहीं लगा हुआ जो इसको जोड़े आपस में। ये जितने भी स्टेप हैं ये इसी तरह से बने हुए हैं। और हैरत कुन बात ये है कि कितनी भी बारिश हो, कितनी भी सैलाब ज़िलज़िले आए हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान को पत्थरों की कटाई की वजह से इनका जो आर्किटेक्चर है कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पे जो ये पत्थर यहाँ पे यूज़ हुआ है वो ठट्टा के करीब एक जुंगशाई के पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ये लाल और जर्द किस्म का पत्थर है, ये वहाँ से कटाई होके यहाँ पे लगा है। उस पत्थर की एक अपनी नोयत है जो ज़्यादातर ऐसे पुराने घरों में और ऐसे कब्रिस्तानों में और मंदिरों में ये यूज़ हुआ है। जैसे देख सकते हैं कि ये जो गोल निशान है ये हमारे अजरक और रली में इस्तेमाल होते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये इसमें खिड़कियां नुमा या आप जैसे दरवाजे की मंदिरों में कटिंग होती है उसी तरह को यहाँ पे कटिंग मिलेगी। एक हैरत अंगेज बात ये है कि यहाँ पे डबल स्टेप कटिंग भी है, इसमें बड़े बड़े दरवाजों के शेप भी दिए गए हैं। आप इसके ऊपर भी देखेंगे और तकरीबन 10 से 11 स्टेप्स हैं। इसके बाद ऊपर पगड़ी भी रखी गई है जो कि शो करती है कि किसी मर्द की कब्र थी।